सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती को लेकर हर वर्ग के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि नई स्लैब अभी 22 सितंबर से लागू होगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से स्लैब को लागू किया गया है, इसमें सभी वर्ग को फायदा होता नजर आ रहा है। जहां दुकानदार इसका लाभ लोगों को होगा ऐसा बता रहे, क्योंकि नई स्लैब आने से सभी चीजों के दामों में भी कमी आ जाएगी। व्यापारी वर्ग का कहना है कि काफी समय बाद ही सही, लेकिन व्यापारियों को काफी राहत मिलने वाली है। उनका कहना है ये स्लैब बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 22 सितंबर से ही लागू होगी, तभी से लाभ मिलेगा। वहीं जीएसटी एक्सपर्ट की अगर माने तो उनका कहना है कि नई स्लैब 22 सितंबर से लागू होगी, जिसके बाद सभी दरें कम हो जाएगी, जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलने लगेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम सी अनुभव गोयल है। जीएसटी 2.0 जो आया है वो बहुत ही बेनिफिशियल दिया है सरकार ने। इसके अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जिन जिन चीजों के ऊपर रेट की कमी करी गई है, जो जो रेट घटाए गए हैं, गवर्नमेंट इसका भी ध्यान रखेगी कि भाई वो सारे के सारे कस्टमर्स को बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और इसके अंदर जैसे फूड की आइटम्स हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, और जो एक्चुअल हमारी डेली नीड्स की आइटम्स हैं, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी बहुत ही कम कर दिया। जैसे दूध है, बटर है, उन सब के ऊपर जीएसटी के रेट की कटौती कर दी गई है। उसके बाद हमारी मेडिसिन है, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स है कोई, उन पे तो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट ही कर दिया, जीएसटी 0% कर दिया है। और जो मेडिकल ड्रग्स हैं, दूसरी दवाइयां हैं, कोई 12% कैटेगरी में है, तो उनको भी गवर्नमेंट ने 5% के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जो लोगों की डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, इससे वो भी कम हो जाएंगे। क्योंकि जो आइटम वो खरीद रहे हैं जाके, लेट्स से मेडिसिन खरीद रहे हैं, आज की डेट में सारी दुनिया जो है मेडिसिन बाय करती है, तो मेडिसिन का रेट अगर कम हो जाता है तो उनकी पॉकेट से पैसा कम निकलेगा और उनकी सेविंग होगी। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है। गाड़ियों में भी इंजन का सीसी के हिसाब से उसमें भी कम कर दिया, जो 28% जीएसटी लगता था, 1200 सीसी तक का अलग हिसाब कर दिया है। मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट ने बाइफिकेटेड कर दिया है इंजन के सीसी के हिसाब से। तो उसमें भी रेट का बहुत ही बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन होगा। आज की डेट में जो 1200 सीसी तक की गाड़ियां या 1500 सीसी तक की गाड़ियां हैं, आप देखोगे 60,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इवन फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में भी आज की डेट में 2.5-3 लाख रुपए का फर्क आना चाहिए, जो 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो रही है ये सारा जीएसटी 2.0। तो इस तरीके से बहुत सारी एक नोटिफिकेशन अभी आने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि किस किस प्रोडक्ट्स पे क्या क्या रेट लगेगा। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अहम स्टेप है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। सर क्या नाम है बताएंगे? मेरा नाम है जी उमेश गुप्ता, एलकॉन साइंटिफिक इंडस्ट्री अम्बाला और एक्स प्रेसिडेंट साइंटिफिक ऑपरेटर मैनेजर एंड एक्सपोर्टर्स सेम एसोसिएशन से। जो सरकार ने सारे व्यापारी वर्ग को और आम जनता को जो ये गिफ्ट दिया है त्योहारों से पहले, ये आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस को भी बूस्ट करेगा और इंडस्ट्री को भी करेगा। क्योंकि जितनी भी सर्जिकल आइटम्स हैं, ऑप्थेल्मिक, आई टेस्टिंग, इस टाइप की जितनी भी आइटम है, जो कि सब 12 पे हो जाएंगे, जो 12 पे थी वो 5 पे हो जाएंगी और 28 वाले 18 पे हो जाएंगे। उसका बेनिफिट तो हर एक आदमी को मिलेगा। बाकी हमारी सरकार से डिमांड ये है कि जो हम लोग जो काम करते हैं, वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है हमारा। ये एजुकेशन एंगल से देश के हर बच्चा जो भी पढ़ता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी करे, कुछ भी करे, उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करने ही करने हैं। और सरकार को इस पर टैक्स 5% ही कर देना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशन। होगा सर क्या करेंगे? जो भी स्कूल्स, जो भी कॉलेजेस, जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सारे ही मटेरियल जिनको जो नए खुलते हैं उनको इंस्ट्रक्टर के लेना पड़ता है, और जो पुराने हैं उनको हर साल प्रैक्टिकल स्किल लेना पड़ता है। सामान तो सबको चाहिए, बट क्या है कि अगर उस पर 5% टैक्स होगा तो हमारी सोच ये है, आम आदमी भी अपने बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट लेता घर के लिए,
फॉर होम पर्पज और उनको प्रिपेयर कराने के लिए, तो इसका तो फर्क पड़ेगा। क्या नाम, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अतुल महाजन, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। हमारा फुटवेयर का रिटेल शोरूम है। जीएसटी की जो दरें सरकार द्वारा कम की हैं उनका हम स्वागत करते हैं। बड़ी राहत की सांस जो एंड यूजर है वो लेने जा रहा है। पहले 28, 18 जो जीएसटी की स्लैब थी, अब उसको मॉडिफाई करके किसी को 5 कर दिया गया, किसी को 12 भी कर दिया गया है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। तो जो एंड यूजर है उसको यकीनन ये सौगात है सरकार की तरफ से। और जो बड़ी बड़ी कार्स हैं उन पे भी जीएसटी को कम किया गया है। तो नेचुरली राहत इस महंगाई में आम जनता को मिलने वाली। लाभ होगा? देखिए, लाभ तो होगा। जहाँ जो महंगाई पिछले 5-10 साल से अपने चरम सीमा पे थी उसके नीचे आने के सार हैं। और जो व्यापारी इतना टैक्स बना करता था महीने के हिसाब से या क्वार्टरली, उसमें भी कमी देखने को मिली। जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव है, मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। और ये जो सरकार गवर्नमेंट ने किया है, बीजेपी सरकार ने, ये लोगों को, आम जनता के लिए बहुत अच्छा किया। लोगों को राहत मिलेगी इससे, बहुत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। कितना खर्चा होगा? बहुत फायदा होगा। अब बहुत अच्छी योजना है ये, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी योजना है, जो उनको बहुत फायदा होगा। बताएं, क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, मेरा नाम पवन बांगा है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ अम्बाला कैंट से। जैसा कि आपने बताया जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी का सरकार का कदम अच्छा है। अब ये देखने की बात है कि सरकार के डिसीजन जो है धरातल पे कितने इम्प्लीमेंट होंगे। मींस जैसे कैलकुलेटर है, सपोज करोगे कैलकुलेटर 100 रुपए का आएगा, पहले इस पे 18% लगता था, अब इस पे 5 लगता है। क्या कंपनियां इस पे एमआरपी 110 या 115 या 120 रुपए करके वो प्रॉफिट कहीं अपनी जेब में तो नहीं लेना चाहती? इस चीज के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात है इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम जो है ऑलरेडी आप मान के चले, जिसकी एज 40 और 45 होती थी, उनका जो प्रीमियम जो है 22 से 25 हजार रुपए होता था अप्रोक्सीमेटली, 18% जीएसटी के साथ। आज की डेट में जो है वो लगभग 35-36 तक ये पहुंच गया। अब ये है कि जीएसटी कम होने से पब्लिक को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर ये जो स्लैब होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के भी 30 तक का इतना प्रीमियम होगा, 40 तक इतना होगा, 50 तक इतना होगा, कहीं वो अगले टर्म के अंदर ये प्रीमियम की अमाउंट ही ना बढ़ा दे अपने प्रॉफिट के लिए। इन चीजों की तरफ जो है सरकार को देखना होगा। और बहुत से क्षेत्र हैं, गारमेंट्स है, कपड़ा है, हमारे यहाँ पे अम्बाला कैंट के अंदर साइंस इंडस्ट्री है, उनको कितना फायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से सरकार को एक अलग से स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए, टास्क फोर्स होनी चाहिए, जो इस चीज की निगरानी करे कि क्या सरकार के इस डिसीजन का फैसला जो है पब्लिक को जो है उसमें राहत मिल रही है, ये देखने की बात रहेगी। जी बोलिए, क्या नाम है? मैं संजय गुप्ता, एक व्यवसायिक हूँ। और जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रिबेट दिया है, ये आम पब्लिक के लिए, दुकानदारों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 12% से 5% किया है, जो 7% का फायदा है, वो आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और कुछ जो तो सरकार ने हमारी लाइन में 18% से 5% कर दिया गया है। जैसे शैम्पू है, साबुन है, नहाने साबुन है, कपड़े साबुन है, इन वगैरह पे जो साबुन 5% से तेल है लगाने वाले, सिर पे लगाने वाले, उन पर जो 5% जीएसटी किया है, उससे आम पब्लिक को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जैसे शैम्पू की बोतल मान लो 300 रुपए की है, उस पर 13% टैक्स कम हो जाता है, तो उससे लगभग 40 रुपए कम हो जाएंगे। तो इससे आम पब्लिक को, गृहिणियों को बहुत ज्यादा फायदा होएगा। और घर का बजट कम होएगा। हमारे लिए घर में जो सेविंग होएंगी, उससे ग्राहक सोचेगा कि मैं चल कुछ और ले चलूं, जिससे हमारी सेल बढ़ेगी और सेविंग बढ़ेगी। कहेंगे सरकार बहुत बढ़िया काम किया है, सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया है। दास्तान-ए-हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर।
एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।